गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में आपको लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया था और उसका टेस्ट भी हमने कर लिया था। ओके, तो आज जो आपका चैप्टर है वो डिटर्मिनेंट शुरू होगा। डिटर्मिनेंट या सारणिक। एक्चुअल में सारणिक है क्या या डिटर्मिनेंट है क्या? सबसे पहली बात, जैसा कि हम जानते हैं मैट्रिक्स, अगर कोई भी हमारी मैट्रिक्स है 2x2 की, A11, A12, A21 और A22, ये हमारी कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है। अब अगर सपोज दैट हमें इसका सारणिक निकालना है या डिटर्मिनेंट निकालना है, उससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डिटर्मिनेंट ए। या तो ऐसे लिखोगे या ऐसे भी लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ए। ओके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है या सारणिक निकालना है। अगर 2x2 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का और उसका हमें सारणिक निकालना है, तो सिर्फ कैसे प्रसार करोगे? क्रॉस मल्टीपल, दिस इंटू दिस, A11 A22 माइनस, ये हमेशा याद रखना, क्रॉस मल्टीपल में हमेशा बीच में साइन जो लगाओगे वो माइनस का लगाओगे। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A21 A12। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। सपोज दैट अगर ऑर्डर हमें मैट्रिक्स का 3x3 दे रखा है, कोई भी हमारी मैट्रिक्स है, लेट ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है उसने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारी कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे या इसका सारणिक कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट ए या ए का सारणिक कितना होगा? एक और चीज मैं यहां आपको बता दूं थोड़ा सा, सारणिक और मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में आप उसे देख के कैसे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स का है या डिटर्मिनेंट का है? डिटर्मिनेंट को हमेशा इस तरीके से शो अप करते हैं, जैसे A1 B1 A2 B2, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ओके, अगर इसे ब्रैकेट में करें तो हमें पता होना चाहिए ये हमारा मैट्रिक्स है। ओके, अगर ब्रैकेट में है तो वो मैट्रिक्स होता है और सीधा है तो वो डिटर्मिनेंट होता है। ओके, कभी कभी क्या होगा, वो हमें मैट्रिक्स दे देगा और डिटर्मिनेंट पूछेगा तो हमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स कैसे ओपन करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका। देखो, इसे हम रो के अकॉर्डिंग भी ओपन कर सकते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, सेकंड रो के अकॉर्डिंग या थर्ड रो के अकॉर्डिंग, कॉलम वाइज भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड की ओर हमें नहीं जाना है, बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको बता रहा हूँ। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसे डायरेक्ट ओपन करना, प्लस माइनस प्लस। कैसे? सपोज दैट हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग उसे ओपन कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट, ओके, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसमें क्या है? A11 A11। इसके लिए हम इसे ओपन करेंगे, इसके लिए ओपन करेंगे, क्या होगा हमारा? A11 के लिए ओपन करेंगे। A11 के लिए जिस एलिमेंट के लिए ओपन करते हैं उसके सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम, इसे हम ड्रॉप कर देंगे, ये हमने छुपा लिया। अभी हमारे 4 एलिमेंट बचेंगे, तो वही क्रॉस मल्टीपल, दिस इनटू दिस, A22 A33, बीच में वही माइनस, A32 A23। ओके, प्लस माइनस प्लस ऐसे खोलना होता है। अब माइनस माइनस ये वाला एलिमेंट A12। अब A12 के लिए क्या होगा? वही मैंने बताया था, जिस एलिमेंट के लिए ओपन करते हैं उसकी रो इसे छोड़ देंगे, इसका कॉलम इसे छोड़ देंगे। अब हमारे एलिमेंट कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4, ये रह जाएंगे। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, कितना हो जाएगा? A21 A33 माइनस A31 A23, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस थर्ड वाला एलिमेंट क्या है हमारा? A1
3। A13 के लिए ओपन करेंगे वही ये वाला कॉलम ड्रॉप, ये वाली रो ड्रॉप, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, A21 A32 माइनस A31 A22। इसे सॉल्व कर लेंगे वही आपका आंसर होगा। बस इतना याद रखना, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमें ओपन करना है। ओके, नोट डाउन। सारणिक, इसके बाद अब देखेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज या सारणिक के गुणधर्म। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी आपको मैं प्रॉपर्टी करा दूं, ये सारी प्रॉपर्टी आपको हर समय याद होनी चाहिए। सारणिक सॉल्व करने के लिए इन प्रॉपर्टीज का बहुत मेजर रोल होता है। ओके, हर समय आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? किसी भी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। मीन्स क्या हुआ? किसी भी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर हम इंटरचेंज कर दें तो सारणिक की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कोई भी हमारा सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर हम इसकी सारे कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें और रोज को कॉलम्स में, तो डिटरमिनेंट पे कोई अंतर नहीं आएगा। फर्स्ट कॉलम था, इसे फर्स्ट रो बना दो, A1 A2 A3, सेकंड वाले को सेकंड B1 B2 B3, थर्ड वाले को थर्ड C1 C2 C3। ओके, नोट डाउन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों को या आसन्न स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों, यहां वर्ड आया है आसन्न। आसन्न किसे कहते हैं? जस्ट आफ्टर दैट, मतलब जो क्रम से दो हों उन्हें हम आसन्न कहते हैं। जैसे पहला और तीसरा आसन्न नहीं होंगे, पहला और दूसरा आसन्न होंगे, इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी आसन्न होंगे। ओके, किसी सारणिक की किन्हीं तो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। कैसे? सपोज दैट हमारी कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3
4 5 6 7 8 9। किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों को चेंज कर दें या आसन्न स्तंभों को। आसन्न मैंने बताया था जस्ट आफ्टर दैट, जो भी हमारे सीक्वेंस में हो, जो भी क्रम में हो, उन्हें हम आसन्न कहते हैं। जैसे ये दोनों C1 और C2 ये दोनों आसन्न हैं, इन्हें अगर हम इंटरचेंज कर दें, इसे फर्स्ट लिख दें 2 5 8, इसे सेकंड लिख दें 1 4 7 3 6 9, तो क्या होगा, मान नहीं बदलेगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। ये पॉजिटिव था तो सारणिक जो है नेगेटिव हो जाएगा। नोट डाउन। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो होती है यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ एक समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हों तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल, सपोज दैट कोई भी हमारा सारणिक है 2 4 6 3 5 8 2 4 6 इक्वल 0। क्यों? प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ एक समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। यहां पे क्या है, R1 देखना 2 4 6, R3 2 4 6 दोनों एक जैसे हैं, लिख देंगे चूंकि R1 इक्वल R3, पहली और तीसरी पंक्ति एक समान है इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। ओके। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। कैसे? सपोज दैट हमारा कोई भी डिटरमिनेंट है 4 6 8 0 0 0 1 3 9, क्या हो जाएगा 0, चूंकि लिख देंगे R2 बराबर 0, क्योंकि जो दूसरी पंक्ति है उसका प्रत्येक अवयव शून्य है। तो किसी भी सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 5th, प्रॉपर्टी 5th हमारी क्या कहती है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो सारणिक के मान में भी उस राशि से गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल, कोई भी हमारा सारणिक है A1, कोई भी हमारा सारणिक है, सपोज दैट A1 A2
A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अगर हम इसके किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में किसी भी अचर राशि, सपोज दैट किसी हम अचर राशि k से मल्टीपल करते हैं तो सारणिक के मान में भी उसी अचर राशि k से गुणा हो जाता है। सपोज दैट मैं C1 में मल्टीपल कर रहा हूं किसी अचर राशि k का, तो सारणिक के मान में भी k से ही मल्टीपल हो जाएगा। ऐसे भी इसे लिख सकते हो। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, किसी भी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में से अगर कोई अचर राशि कॉमन आ रही है तो उसे हम कॉमन ही ले सकते हैं। ओके, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन लिया जाता था, या हम किसी भी रो या कॉलम में से भी उसे कॉमन ले सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी 6। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक राशियों का योगफल है तो उसे उसी कोटि के 2 या अधिक सारणिकों के योग के रूप में सारणिक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह आपकी प्रॉपर्टी 6 थी। जो 7th आपकी प्रॉपर्टी है वो भी इस तरीके से है, किसी भी सारणिक को किसी भी सारणिक की किसी भी पंक्ति को पंक्ति में से या स्तंभ को स्तंभ में से जोड़ दें या घटा दें, किसी अपवर्त से गुणा करके जोड़ दें या घटा दें, फिर भी सारणिक के मान पे कोई अंतर नहीं आएगा। वैसे मैंने ये सारी प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझा भी दी हैं, लिखा भी दी हैं, इन्हें सभी आप नोट कर लें और याद कर लें, और बुक में भी सारी प्रॉपर्टी दी हुई हैं, वहाँ से भी आप पढ़ लें। वैसे मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको नोट करा दी है समझा के। ये सभी मस्ट हैं, आपको ये याद रखनी है सारणिक के लिए। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, नोट डाउन इट। थैंक यू।